हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किए एमएससी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गैस लॉज एंड आज की वीडियो में हम देखने जा रहे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइडियल गैस। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में भी आपको गिवन है आइडियल गैस। देख सकते हैं इफ 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस, हमें गिवन है 2 moles ऑफ आइडियल गैस। सो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, एन से रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स को एंड नंबर ऑफ मोल्स गिवन है हमें 2 मोल एट 546 केल्विन। टेम्परेचर हमें गिवन है दैट इज 546 केल्विन। ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 44.8 लीटर। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है 44.8 लीटर। What is the pressure of ideal gas at 546 Kelvin? So हमें पूछा गया है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस एट 546 केल्विन और हमें गिवन है गैस कांस्टेंट की वैल्यू R इक्वल्स टू 0. देख सकते हैं गैस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो इस पर से हम देख सकते हैं बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन अगर देखें तो PV इक्वल्स टू nRT हमने फाइंड किया था आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल्स टू nRT इज आइडियल गैस इक्वेशन। इस पर से अगर देखें हम तो हमें फाइंड करना है प्रेशर। सो इक्वेशन को प्रेशर इक्वल्स टू कन्वर्ट कर देंगे nRT अपॉन V। सो प्रेशर इक्वल्स टू आ रहा है nRT अपॉन V। सो वैल्यूज पुट करेंगे, n दैट इज नंबर ऑफ मोल्स आ गया 2, R दैट इज गैस कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट अगर देखें तो लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स के टर्म में गिवन है। सो गैस कांस्टेंट 0.0821 इनटू टेम्परेचर हमें गिवन है दैट इज 546 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमें गिवन है 44.8। देख सकते हैं वॉल्यूम हमें गिवन है 44.8। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। देख सकते हैं अब इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो फर्स्ट हम डिवाइड कर देते हैं 2 से 44.8 को, तो आ जाएगा 22.4। 44.8 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 22.4 आ गया। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है 0.0821। देख सकते हैं 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 546 अपॉन 22.4। अब देख सकते हैं यहाँ पर 22.4 है, 546 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ध्यान में लेंगे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 11.2। 546 को अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 3 273। फिर से देख सकते हैं 0.0821 है, इसे कन्वर्ट करके लिख लेते हैं 281 इंटू 10 रेज़ टू पावर। पॉइंट को हमने 4 से शिफ्ट कर दिया ऑन द राइट हैंड साइड, 10 रेज़ टू पावर -4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 11.2। अब देख सकते हैं इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। अब 11.2 है, इसे लिख सकते हैं हम 112 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। सो पॉइंट को हमने शिफ्ट कर दिया 1 डिजिट से। अब फिर से हम यहाँ पर 112 से 821 को डिवाइड कर सकते हैं या फिर 112 से 273 को डिवाइड कर सकते हैं। एक डिजिट को डिवाइड कर लेंगे 821 या फिर 273 और बाद में करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो हमें मिल जाएगा आंसर। अब आंसर आप फाइंड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इक्वेशन को सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडियल गैस। तो देख सकते हैं at 296 Kelvin. So हमें given है 296 Kelvin that is temperature. At 296 Kelvin 0.450 mole. So number of moles हमें given है 0.450 mole of nitrogen gas occupies a volume of 8.21 liter. वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है 8.21 लीटर। गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 8.21 लीटर at 296 Kelvin and number of moles हमें गिवन है 0.450 मोल। What is the pressure of nitrogen gas? देख सकते हैं प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इक्वल्स टू आ गया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर R की वैल्यू गिवन नहीं है। अब R की हमारे पास 2 वैल्यूज है दैट इज R इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स
एंड अदर वैल्यू है आर की, आर इक्वल्स टू 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर आर की टू वैल्यूज हमें गिवन है, आर इज इक्वल्स टू होता है 8.314, आर इज इक्वल्स टू होता है 0.0821। अब यहाँ पर वॉल्यूम अगर देखें तो लीटर में गिवन है, प्रेशर की जो यूनिट्स गिवन है ऑप्शन में सभी यूनिट्स गिवन है एटीएम में। ऐसे समय में आपको आर की वैल्यू लेनी है जहां पर यूनिट लीटर एटीएम है। सो आर इक्वल्स टू आ जाएगा 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। देख सकते हैं यहाँ पर लीटर एटीएम में गिवन है आर की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन में प्रेशर एटीएम में गिवन है, वॉल्यूम हमें गिवन है लीटर में, तो आर की वैल्यू ले लेनी है आपको, आर इक्वल्स टू 0.0821। केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स दोनों आर की वैल्यूज में है कॉमन, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स देख लेंगे दोनों वैल्यूज में कॉमन है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें फाइंड करना है दैट इज प्रेशर। सो इक्वेशन आ जाएगा हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। सो इस पर से अगर प्रेशर देखें तो आएगा एनआरटी, वी को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट साइड तो जाएगा डिवीजन में। सो यहाँ पर प्रेशर हमें फाइंड करना है, एन दैट इज गिवन है 0.45 है, बट हम इसे लिख सकते हैं 0.45। आर की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 0.0821 इनटू टेम्परेचर देख सकते हैं 296 केल्विन। सो टेम्परेचर गिवन है 296 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमें गिवन है 8.21, तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.45। अब 0.0821 को हम लिख सकते हैं 8.21। अब इसे 8.21 क्यों लिखा हमने, बिकॉज डिवीजन में प्रेजेंट है 8.21। अब पॉइंट को शिफ्ट किया हमने 2 डिजिट से तो आएगा 10⁻⁻² इंटू 296 डिवाइडेड बाय 8.21। 8.21 के साथ 8.21 हो जाएगा कैंसर और बचेगा 0.45। 10⁻² को लास्ट में लिख देते, 296 से होगा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। अब यहाँ पर 0.45 का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको 296 के साथ और आपको मिल जाएगा आपका आंसर। मल्टीप्लीकेशन आप कर भी सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 0.45, 5 6 आ गया 30, कैरी आएगा 3, 5 9 45, 45 प्लस 3 48, कैरी आ गया 4, 5 2 10 प्लस 2 5 2 10 प्लस 4 14 प्लस 0 दे देंगे यहाँ पर, 4 6 4 24, कैरी आ गया 2, 4 9 36 प्लस 2 38, कैरी आ गया 3, 4 2 8 8 प्लस 3 देख सकते हैं दैट इज 11, 8 प्लस 3 आ जाएगा 11। सो वैल्यू अगर देखें 0, 8 प्लस 4 देख सकते हैं दैट इज 2, कैरी आ जाएगा 1, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 1 13, कैरी आ जाएगा 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 देख सकते हैं यहाँ पर और आ जाएगा 1। सो वैल्यू आ रही है हमारी 13320 इंटू 10⁻²। अब इस वैल्यू में भी पॉइंट आएगा, देख सकते हैं 296 में पॉइंट प्रेजेंट नहीं है बट 0.45 प्रेजेंट है। 0.45 प्रेजेंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए 2 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट, 1 एंड 2 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट। तो देख सकते हैं 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट आ रहा है तो आंसर आ रहा है 133.20 10⁻²। अब इसे अगर पॉइंट शिफ्ट करके लिखेंगे तो पॉइंट शिफ्ट होगा 2 डिजिट से ऑन द लेफ्ट साइड बिकॉज 10⁻² प्रेजेंट है। सो आंसर आएगा 1.33 एटीएम। आंसर हमें गिवन है एटीएम में सभी ऑप्शंस, तो आंसर आएगा एटीएम। सो ऑप्शन करेक्ट आ रहा है हमारा दैट इज ऑप्शन ए, 1.33 एटीएम। देख सकते फर्स्ट हमने किया मल्टीप्लीकेशन में देख सकते यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे इसीलिए 1 एंड 2 डिजिट के बाद पॉइंट आया, 10⁻² बचा था इसीलिए पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे 2 डिजिट से लेफ्ट साइड पर और आंसर आ रहा है 1.33 एटीएम। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ गैस। सो हमें पूछा गया व्हाट इज द वॉल्यूम, मींस वॉल्यूम हमें करना है कैलकुलेट। देख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 0.5 मोल एंड 0.5 मोल गैस का वॉल्यूम हमें करना है कैलकुलेट। हैविंग प्रेशर 2 atm, प्रेशर हमें गिवन है दैट इज 2 atm। देख सकते हैं प्रेशर गिवन है 2 atm
एट 300 केल्विन। सो टेम्परेचर भी हमें गिवन है 300 केल्विन, देख सकते हैं टेम्परेचर गिवन है हमें 300 केल्विन। R इक्वल्स टू 0.08201, R की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.08201 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है दैट इज वॉल्यूम। सो इक्वेशन यूज करेंगे हम PV इक्वल्स टू nRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। और इस पर से अगर वॉल्यूम देखें तो आ जाएगा nRT अपॉन P। वॉल्यूम फाइंड करना है, सो P को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट साइड, राइट साइड में जाएगा डिवीजन में, तो देख सकते हैं nRT अपॉन P आ गया वॉल्यूम। V इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.5, R इक्वल्स टू आ गया 0.08201, देख सकते हैं 0.0821, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.5, R की वैल्यू आ गई 0.0, देख सकते हैं 0.0821। अब देख सकते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन, सो आ जाएगा 300 केल्विन डिवाइडेड बाय, अब देख सकते हैं डिवीजन में आएगा प्रेशर, प्रेशर आ रहा है 2 atm, सो 2 से करना होगा डिवाइड, 2 से अगर डिवाइड करेंगे 300 को तो आ जाएगा 150, 150 देख सकते हैं यहाँ पर 0.5 इंटू 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 150। अब यहाँ पर हमें करना है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन करके हम करेंगे आंसर फाइंड। अब 0.5 की मल्टीप्लीकेशन आप अगर कर रहे हैं 150 के साथ आप कर भी सकते हैं, या फिर 0.5 की मल्टीप्लीकेशन 150 के साथ कर रहे हैं तो आंसर आएगा 75। किसी भी वैल्यू को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वैल्यू को कर सकते हैं आप हाफ, हाफ करके आपको मिल जाएगा आंसर। सो 0.5 से अगर 150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 का हाफ आ जाएगा, दैट इज 75 मल्टीप्लाइड बाय 0.0821। अब 75 से 0.0821 को मल्टीप्लाई करेंगे और आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का अगर आंसर देखें तो आपको गिवन है डीएम क्यूब में, यहाँ पर अगर देखें तो आर की वैल्यू गिवन थी आपको लीटर में, सो लीटर एंड डीएम क्यूब में वैल्यू सेम होती है, आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। सो 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1 डीएम क्यूब, मींस जितनी वैल्यू लीटर में होगी उतनी वैल्यू होगी डीएम क्यूब में। तो सिंपली आपको मल्टीप्लीकेशन करना है और आंसर को करना है फाइंड, और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कमेंट, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख सकते हैं कैलकुलेट द प्रेशर। सो हमें डायरेक्टली गिवन है कैलकुलेट द प्रेशर, मींस हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर। सो प्रेशर इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क ऑफ 1.5 मोल ऑफ गैस। सो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 1.5 मोल, देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 1.5 मोल ऑफ गैस हैविंग वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें गिवन है 3 डीएम क्यूब। अब वॉल्यूम डीएम क्यूब में गिवन हो या फिर लीटर में, वॉल्यूम डीएम क्यूब में गिवन हो या फिर लीटर में गिवन हो, दोनों वॉल्यूम होते हैं सेम, दैट इज 3 डीएम क्यूब अगर वॉल्यूम गिवन है, इसी का मीनिंग होता है 3 लीटर वॉल्यूम गिवन है। सो डीएम क्यूब एंड लीटर वन एंड द सेम यूनिट है, अगर डीएम क्यूब है तो आप लीटर लिख सकते हैं, लीटर है तो डीएम क्यूब लिख सकते हैं। एट टेम्परेचर 300 केल्विन, सो टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन। आर की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपका डीएम क्यूब और लीटर के साथ, तो दोनों यूनिट सेम है। देख लेंगे यहाँ पर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आ जाएगा आइडियल गैस। अब यहाँ पर हमें प्रेशर फाइंड करना है, सो गैस इक्वेशन हो जाएगा एनआरटी अपॉन वी, देख सकते हैं इक्वेशन हो जाएगा एनआरटी अपॉन वी। प्रेशर इक्वल्स टू देख लेंगे यहाँ पर, प्रेशर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 1.5, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 1.5, आर की वैल्यू गिवन है 0.0821, टेम्परेचर की वैल्यू देख सकते हैं 300, टेम्परेचर गिवन है 300 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम गिवन है 3। सो देख सकते हैं यहाँ पर P इक्वल्स टू 1.5, 3 से डिवाइड कर देंगे 300 को, आंसर आ जाएगा 100, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। अब अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.0821 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट शिफ्ट होगा 2 डिजिट से ऑन द राइट, देख सकते हैं
पॉइंट शिफ्ट हो रहा है 2 डिजिट से राइट में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। सो आंसर आ जाएगा दैट इज 8.21। 8.21 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को। सो देख सकते हैं यहाँ पर 8.21 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को। 5 1 जार 5 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा 10, कैरी आएगा 1, 5 8 जा 40, 40 प्लस 1 आ जाएगा 41, 0 आएगा, 1 1 जार 1, 1 2 जार 2 एंड 1 8 जार 8। सो देख सकते हैं दोनों की करनी होगी एडिशन। 5 1 3 8 प्लस 4 आ जाएगा 12। सो आंसर आ रहा है 12 3 1 5। अब देख सकते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, दोनों की अगर एडिशन करें तो 1 2 एंड 3 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट। सो 1 2 एंड 3 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट, दैट इज 12.31। सो प्रेशर आ रहा है 12.31। अब प्रेशर देख सकते हैं आंसर आएगा हमारा एटीएम में, बिकॉज यहाँ पर आर की वैल्यू से देख सकते हैं आंसर आएगा हमारा एटीएम में। अब क्वेश्चन मार्क, अब देखिए ऑप्शंस में, तो ऑप्शन में आ रहा है हमारा 15.3, 14.6, 10.25 एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 12.32। तो इसे लिख सकते हैं हम 12.31 है, 12.32 भी लिख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, देख सकते हैं।